हेलो एवरीवन। सभी का क्रैक टेट पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं आगामी दिसंबर 2022 की सीटेट की परीक्षा के लिए, और अगर बीटेट का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जितने भी पेडागोगी सेक्शंस हैं या जितने भी ईवीएस मैथ के सेक्शन हैं उन सब में समान रूप से उपयोगी है। और अगर बीटेट का एग्ज़ाम होता है यूपी टेट का, रीट का, तो उसके भी जो अलग परिप्रेक्ष्य हैं उसको भी मैं आने वाले दिनों में उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज के 1000 प्रश्नों को सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमने लगभग 200 प्रश्नों को अभी तक देखा है और कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी समझा है। जैसे हमने वे पियाजे का लगभग सारे सिद्धांत के जितने भी प्रश्न आ सकते हैं या उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे हमने बात की। आईक्यू लेवल पे बात की, ईवीएस के एनसीईआरटीज़ के नोट्स पे हमने प्रश्न बनाए हैं, मैथ्स से बनाए हैं, सीडीपी के अलग अलग अवस्थाएं बनाए हैं। और मैं आने वाले दिनों में इस पे अलग बैच भी लाऊंगा जिसमें हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो सिलेबस के अनुरूप चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट हो। बस आप धैर्य बनाकर अभी प्रैक्टिस सीरीज लगाइए और आने वाले दिनों में जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, सीएनजी क्या है? तो सीएनजी एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक है, सीएनजी का अर्थ है। दूसरा है, आज देखो आज ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है तो आज हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। फिर भी अगर हमें लगेगा कि नहीं कोई क्वेश्चंस को और अच्छे फॉर्म में कराना चाहिए तो मैं पक्का उसमें भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। दूसरा है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? यानी जब हम ईवीएस के 2 से लेकर 5 तक के क्लास नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें जो कविता लिखे हुए हैं, पोएम और कहानी जो स्टोरीज लिखे हुए, उसका उद्देश्य क्या है? प्रश्न की डिमांड ये है। पहला है, छात्रों की कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो इसका अर्थ है कि जब छात्र पढ़ते हैं तो उसके कल्पना यानी सोचने की, समझने की जो क्षमता है उसका, एवं रचनात्मक यानी विभिन्न कहानियों स्टोरीज के माध्यम से उसके पठन शैली को और बेहतर करना। दूसरा है, नियमित सामग्री में बदलाव करें, यानी जो रेगुलर हम जो भी मटेरियल्स दे रहे हैं बच्चों को उसमें बदलाव करने का उद्देश्य है। तीसरा है, पाठ्य पुस्तकों को पूरा करें, यानी जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज है या एससीईआरटी है स्टेट लेवल्स का, उसके सिलेबस को कंप्लीट करने का उद्देश्य है। चौथा है, कवियों और कहानीकारों की मांग को पूरा करना, यानी जो पोएट है और स्टोरी टेलर्स हैं उनकी जो डिमांड्स है, जो वो अपने लिखे हुए कहानियों और कविताओं को लिखते हैं, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की एक मांग है। तो देखो, जो ईवीएस में कविता और कहानियां हैं इसको शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों में रचनात्मकता लाए, उन्हें कक्षा के प्रति और आकर्षित किया जाए, उनके पढ़ने में और रोचकता आए। ठीक है, रोचक और आए। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, छात्रों की कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करे, बढ़ावा दे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको पता है 940 लड़कियां और 1000 लड़कों का अनुपात अभी वर्तमान में भारत में है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 938 और 1000 है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र के साथ सीमा नहीं है? देखो, गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य जो बेसिकली है वो आपका इधर ईस्ट वेस्ट, हाँ वेस्ट वेस्ट में है, पश्चिम में है, सॉरी। तो जो गुजरात राज्य है, नहीं, लेकिन समुद्र की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है, सॉरी। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का तो लगता ही है। राजस्थान एक लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो 4 का उत्तर हो जाएगा बी।
5वां है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आपको किसी चिड़ियाघर के लिए एक फील्ड ट्रैप आयोजित करने के लिए कहा जाता है तो प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी आप एज ए शिक्षक आपको चिड़ियाघर जो है उसके लिए फील्ड ट्रैप वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए आपका क्या उद्देश्य होगा? पहला है बच्चों को सक्रिय सीखने का अनुभव प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को मज़ा और आनंद प्रदान करना। तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता पर माता-पिता को संतुष्ट करें। चौथा है नियमित अध्ययन की एक रास्ता को बदलने के लिए। तो देखो ईवीएस शिक्षा का जो है और यहाँ पे फील्ड ट्रैप आयोजित की बात हो रही तो यहाँ पे है कि बच्चों को सक्रियता में वृद्धि करना है, नहीं मज़ा यहाँ पे आनंद प्रदान करना है, नहीं माता पिता को संतुष्ट करना है और नहीं एक रुस्ता को बदलना है। हमें पाठ्यक्रम को बदलने के बजाय उसमें रोचकता लाना ही ईवीएस का और जो न्यू एनसीएफ 2005 अभी जो चल रहा है इससे ईवीएस में यही पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि आप सामूहिक कार्यों पे बल दें। छठा प्रश्न है केरला का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप जानते हो केरला का शासकीय नृत्य कथकली है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे राज्य कौन सा है? तो देखो क्षेत्रफल और जनसंख्या तो जो क्षेत्रफल और जनसंख्या जो होता है उसके अलग होता है। क्षेत्रफल का मतलब है कि उसकी कितनी ज़्यादा लैंड फील्ड है यानी ज़मीन का क्षेत्र जो उसका सबसे ज़्यादा कितना है। तो पहला है यहाँ पे राजस्थान और दूसरा नंबर में मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। यानी अगर आपको प्रश्न पूछे कि पहला कौन है तो राजस्थान, दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। और अगर जनसंख्या के आधार पर प्रश्न पूछे तो उसमें उत्तर प्रदेश पहला है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। तो आप इन फैक्ट को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वनों के लुप्त होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां जिम्मेदार रही है? बांधों का निर्माण, आपको पता है बांध के निर्माण से वनों के लुप्त होने की संभावना कम होती है तो पहला तो उत्तर नहीं होगा। सॉरी इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है? वनों के लुप्त होने के लिए निम्नलिखित यानी वन जो लुप्त होते हैं उसके लिए कौन कौन, पहले हम लोग पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। व्यापार उद्देश्यों के लिए पत्तियों का संग्रह। तीसरा है बांस की टोकरियां बनाना जिससे भी पेड़ करते हैं। चौथा है गिरे हुए पत्ते को प्लेटेड पत्ते बनाना। गिरे हुए पत्ते से तो कोई वन के लुप्त होने की संभावना बनती नहीं तो डी नहीं होगा। हाँ देखो बांध का निर्माण जो है इससे क्या होता है कि पेड़ की कटाई ज़्यादा होती है। अगर आप बांध का निर्माण करते हो तो आपको एक रास्ता चाहिए, तो उस रास्ते में अगर आप बांध बना रहे हो तो बांध बनाया क्यों जाता है? बेसिकली बनाया जाता है पानी को जमाव के लिए जिससे सिंचाई किया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांधों का निर्माण जिससे बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है। ठीक है। अगला है किस राज्य में ओणम उत्सव मनाया जाता है? तो आपको पता है ओणम उत्सव यहाँ केरल में मनाया जाता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है पोंगल। पोंगल भी आप याद रखेंगे तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है, जो भारत की सीमा लगभग असम से लेकर बंगाल के क्षेत्रों तक लगते हैं। ठीक है, जो जिसकी कितनी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, प्रश्न हॉल में पूछने की संभावना बन सकती है। अगला प्रश्न है सूरज के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूरज का सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेंगता है? तो आपको पता है केंचुआ जो है, केंचुआ रेंगने के सहारे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन से जानवर के दांत जीवन भर बढ़ते हैं? तो खरगोश जो ऐसा एकमात्र जानवर है
जिसके दांत हमेशा बढ़ते हैं और वो नुकीले नहीं होते, तो वो जो बढ़ते हैं जिससे वो घास फूस वगैरह खाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है खुर्जा। खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज का अंतिम प्रश्न है, ईवीएस में एक अच्छे सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ईवीएस में जो है, पहला ऑप्शन है पाठ का संशोधन करना। हमने पहले ही डिस्कस किया कि संशोधन नहीं करना, हमें उसे और रचनात्मक बनाना है और उसकी अनुभवों में वृद्धि करना है सीखने की, जिससे वो और ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हो। दूसरा है व्यापक सीखने का अवसर। तीसरा है समय का बेहतर उपयोग। चौथा है छात्रों को व्यस्त रखना। इसका उत्तर होगा व्यापक सीखने का अवसर। आप जितना उसे सीखने का अवसर देते हैं, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा उस विषय में अच्छा करता है और उसकी जो विकास है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप यकीन मान के चलिए अगर आप इस सीरीज को करते हैं तो ईवीएस के एक भी फैक्ट नहीं छूटने वाले हैं। बाय द वे अगर एक दो छूटते हैं वो अलग बात है, बट 15 में 15 की गारंटी है मेरे तरफ से। मैं हर वो एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बनाऊंगा या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे एग्ज़ाम में आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।